नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटे में मित्रों, तुम्हारी जिंदगी की सबसे भयानक और दर्दनाक घटना होने वाली है। तुमने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि परमात्मा तुम्हारे साथ ऐसा खेल रचेंगे। जी हां मित्रों, तुम्हारे कामों का भांडा फूटने वाला है, एक एक हिसाब होने वाला है। अगर अपने जीवन की सच्चाई जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि कहते हैं मित्रों की परमात्मा के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। और यह भी कहा जाता है कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन देखिए, वही इंसान अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा जो इंसान आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लेगा। क्योंकि मित्रों, इस बार जो भविष्यवाणी मैं करने आया हूं वह भविष्यवाणी साधारण नहीं होगी। आपकी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके परिवार की खुशियां छीन रही हैं। मित्र देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में खुशी से भरा एक भी पल नहीं आया है। पिछले कुछ समय से आप रो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तड़प रहे हैं। बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। तो अब देखिए मित्रों, अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया और जो सावधानियां मैंने आपको बताई उन सावधानियों को बरत लिया और अपने जीवन को लेकर कुछ नियम भी आपने बना लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। जी हां मित्रों, देखिए, आप मेरी बातों को मजाक में मत लेना, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। अपने घर के सारे दरवाजे बंद करके आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। तो आइए मित्रों, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं, और पितृपक्ष में कहते हैं कि पितृ स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आते हैं और आकर हमारे द्वारा जो चीजें उन्हें चढ़ाई जाती हैं उन्हें वे ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, इस वक्त देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने घर का माहौल, अपने घर का वातावरण बहुत ज्यादा सकारात्मक बनाकर रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पितृ हमेशा उसी घर में प्रवेश करेंगे जिस घर में शांति होगी, जिस घर के लोग आपस में प्यार से रहेंगे, जिस घर में पूरी तरह से भाईचारा रहेगा। क्योंकि इस वक्त आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं। भाई भाई आपस में ही लड़ रहे हैं। घर की औरतें छोटी छोटी बात को लेकर घर का तमाशा बना रही हैं। इस वजह से मित्र, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर घर में रोज रोज की किचकिच होगी तो उससे हर इंसान का जो मानसिक स्वभाव है वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त घर का वातावरण बिल्कुल व्यवस्थित बनाकर रखने की कोशिश करें। और इतना ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस समय हर व्यक्ति के जीवन में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है, और वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि वह शक्ति हमारे पितृदेव होते हैं। जी हां मित्रों, तो पितृपक्ष का प्रभाव हर इंसान के जीवन पर अलग ढंग से दिखाई देता है। क्योंकि किसी के पितृ किसी से नाराज होते हैं, तो किसी के पितृ किसी से प्रसन्न होते हैं। तो कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि पितृ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो हर व्यक्ति के ऊपर इस वक्त अलग अलग तरह का प्रभाव होता हुआ दिखाई देगी। मित्र देखिए, करियर में रुकावट, अचानक धन की हानि, बार बार झगड़े, नींद न लगना और बिना कारण मन अशांत रहना, यह सब संकेत है कि पूर्वज कुछ कहना चाहते हैं। जी हां, पितृ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको उनकी बातों को सुनना है। उनकी तस्वीर के आगे जाकर आपको उनसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि अगर आपकी कुछ अधूरी इच्छा है, आपकी कुछ बात है, तो कृपया आप हमें सपने में आकर जवाब दें। और मित्रों बता देते हैं कि यदि कोई अपने पितरों को भूल जाए तो उसकी प्रगति रुक सकती है। देखिए, हमारे जमाने में अब ऐसा हो गया है कि मॉडर्न युग हो गया है, कल युग आ गया है। लोग पितृपक्ष, पितृदेवता में विश्वास बहुत कम करते हैं।
उन्हें लगता है कि यह तो सिर्फ एक नाटक है, लेकिन देखिए मित्रों, पितृदेव कोई नाटक नहीं है। पितृदेव तो वह देव है जो भगवान से भी पहले पूजे जाते हैं, जो हमारे पिता होते हैं, और यदि कोई पितृ को तृप्त कर तो उसकी किस्मत पलट भी सकती है। इसी दौरान मित्रों, करियर में वही लोग सफलता पाते हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और परंपरा के प्रति आस्था रखते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें अपने परिवार में एक रूपता बनाकर रखनी है, तुम्हें अगर करियर में आगे बढ़ना है, तो अपने पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी होगा। देखिए, आज के समय में बहुत सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ एक संतान के लिए तरस रही हैं। पति पत्नी इतनी मेहनत करते हैं, इलाज करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी कई बार उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका मूल कारण आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो घर का वंश बढ़ाते हैं वह पितृदेव बढ़ाते हैं, और अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो पितृ जरूर घर का वंश बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आज के समय में हमें पुत्र और पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे हमारे वंश को बढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं। अब देखिए मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान जरूर रखना है कि अपने कपड़े को बिल्कुल साफ सुथरा, स्पष्ट और पवित्र रखना है, और आपको भी पवित्रता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बेवजह किसी के भी साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं बनाना है। और साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों की आपको मैं बता देता हूं कि यदि पितरों के नाम से जलदान किया जाए तो धन का प्रवाह स्थिर रहेगा। आपको पितृपक्ष में मित्र दान जरूर करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर तुम्हारी सामर्थ्य बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम जल दान, अन्न दान, कपड़े दान या फिर कौन सा भी अनाज दान भी करेंगे तो देखिए आपके पास धन की स्थिति बिल्कुल स्थिर रहेगी। क्योंकि आज के समय में लोग पैसों के लिए कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन इंसान अगर पुण्य सही करेगा, अगर पुण्य कमाएगा, तो देखिए धन तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि पुराने बीमारियां उभर सकती हैं। अब देखिए, पुरानी बीमारियां उभरने की वजह से पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नींद न आना और तनाव बढ़ सकता है, और खासकर रात में पसीना आना, डरावना सपना आना, या बार बार पितृ आपसे संपर्क कर रहे हैं। तो मित्र देखिए, ये सब संकेत हमें यही चीज बतलाते हैं कि कोई हमारे घर के पितृ हैं या कोई पितृ के रूप में इंसान है, तो वह हमसे कुछ कहना चाह रहा है। इस वजह से हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, परिवार और रिश्तों में भी यह समय परीक्षा का है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों में अनबन हो सकती है, पति पत्नी में तकरार हो सकती है, और बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं और अनावश्यक विवाद से बचें, और रोज सुबह दीपक जलाकर पितरों को प्रणाम करें। यदि आप अपने काम पर भी जाते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं और अपने घर से भी निकल रहे हैं, तो देखिए अपने पितरों के सामने आपको हाथ जोड़कर अवश्य निकलना चाहिए, क्योंकि मित्रों, पितरों के आशीर्वाद में ही शक्ति होती है, और पितरों का आशीर्वाद यदि मिल जाता है तो इंसान चांद पर भी पहुंच जाता है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं आप सभी को इस वक्त बता देता हूं कि धन के मामले में खर्च अधिक होगा, विशेषकर स्वास्थ्य या घर के किसी पुराने कर्ज की वजह से। क्योंकि देखिए, पिछले समय में आपने जो कर्ज लिया था, उस कर्ज को लौटाने की अब मित्रों किस्त आ चुकी है। देखिए, तुमने अगर आज किसी से पैसा उधार लिया है तो उस पैसों को चुकाना इसलिए जरूरी होगा ताकि तुम्हारे ऊपर किसी भी जन्म का भार ना पड़े। क्योंकि हमारा शास्त्र रहता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्म का या वर्तमान जन्म का भार पड़ता है तो फिर वह इंसान जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन यदि आप पितरों को तर्पण करें और गरीबों को भोजन कराएं, तो इससे धन की हानि कम हो सकती है। मित्र देखिए, लोग आज के समय में ऐसा करते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा लोग दान पुण्य करने में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कामों से हर कोई डर रहा है, और सिंपल सी बात है कि अगर कामों से इंसान डरेगा तो ही इंसान सही मार्ग पर चलेगा। और बता देते हैं कि जीवन में छुपे हुए शत्रु इस समय अधिक सक्रिय हो सकते हैं।
इसलिए हो सकते हैं क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। मित्र देखिए, जिंदगी में लोग हमसे कई सारे ऐसे भी जुड़ते हैं जिनका मन सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहता है, लेकिन ध्यान से आपको एक एक बातों को सुनना है। मित्रों, आपके लोग ही आपके खिलाफ कुछ चुगली कर सकते हैं, कुछ भड़का सकते हैं, विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। विवाद से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि विवाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इससे और परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। मित्रों, आपके जीवन में जो दुश्मन है, यह दुश्मन बाहर के भी हो सकते हैं और घर परिवार का भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहे। सबसे पहला नियम, आंख मीच कर इसी पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यह समय परीक्षा का है। लेकिन यदि पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। मित्रों देखिए, उपाय के तौर पर रोजाना दर्पण करना, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना, सफेद फूल घर में ले आना, काले तिल का दाल करना और गाय को रोटी खिलाना बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि इसके बिना तो पितरों का तर्पण संभव नहीं है और पितरों का आशीर्वाद भी हमें नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हमें करना पड़ेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे पितरों को प्रसन्न करके हमारे घर में खुशियों का वास करवाएंगे। लोगों को आज भी विश्वास नहीं है कि पिछले कुछ समय से जो तकलीफ है हम जीवन में देख रहे थे वह दूर होगी, लेकिन मित्र देखिए, विश्वास और मन को आपको मारना पड़ेगा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको अपने मित्रों को पूजना पड़ेगा। उनके लिए छोटे छोटे उपाय भी करना पड़ेंगे। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि पितृपक्ष में कभी भी अहंकार और दिखावा और बुरा बोलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तीन दोस्त पितरों को नाराज कर देते हैं। देखिए, कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि छोटी सी उपलब्धि मिली नहीं, छोटा सा कुछ काम बना नहीं, कि अहंकार तो सबसे पहले दौड़ कर आता है। और उस अहंकार के कारण कई बार हमारे पितरों को भी ठेस पहुंचती है कि वे जब हमारे घर में आने का प्रयास करते हैं तो वे क्या देखते हैं कि घर का वातावरण कैसा है, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी पत्नी, उनका परिवार कैसा है। क्योंकि यदि परिवार में थोड़ा सा भी अहंकार होगा, थोड़ा सा भी किसी चीज का घमंड होगा, तो पितृ कभी नहीं आएंगे और पितृ नाराज होकर आपकी दहलीज से ही लौट जाएंगे। देखिए मित्रों, दिखावा भी नहीं करना है। क्योंकि कई सारे लोगों की आदत होती है कि दिखावा करने के लिए पितरों के नाम पर बड़ी बड़ी भजन संध्या कराते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं, बड़े बड़े लंगर चलाते हैं। तो कुछ लोग इन सब चीजों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ दिखावा करके अपना नाम कमाते हैं। तो इसकी वजह से भी मित्रों देखिए, पितृ आपसे प्रसन्न होने की जगह नाराज हो सकते हैं। और बता देते हैं मित्रों की आज के समय में हर किसी की जुबान बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। हर व्यक्ति किसी ना किसी की बुराई करता रहता है, किसी ना किसी के बारे में बुरा सोचता रहता है। किसी ना किसी की चुगली करता रहता है। तो मित्रों देखिए, यह तीन दोस्त मित्रों को नाराज कर देते हैं। तो जल्द से जल्द इन तीनों दोषों को दूर करने का प्रयास करें। और इनमें आपको मित्रों, आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि हमेशा विनम्र रहना है, भोजन में सात्विकता रखना है और घर में सफाई रखना है। जो काम आप यह करेंगे यह पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी है। कई सारे लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी, पितरों को प्रसन्न कैसे करें, पितरों का तर्पण कैसे करें, पितर किस गलती की वजह से रुष्ट होते हैं। तो यह सब चीजें मैंने आपसे बताई है। और मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जो लोग रोज अपने घर में दीपक जलाकर पितरों से प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। पितरों का आशीर्वाद ऐसा होता है कि वह पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है, और कई बार आपके जीवन में भी इस चीज का आपने अनुभव किया होगा कि जीवन में अचानक से जब कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है, तो पितृ मित्र हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें उसी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में जो किचन होता है, जहां पर हम पानी पीने की मटकी रखते हैं, वहां पर हमें हर रोज एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि मित्रों, कहा गया है कि पितृपक्ष का वैसे तो हर एक दिन सुनहरा अवसर है अपने पितरों को याद करने का, उनका आशीर्वाद लेने का और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का। इस समय किया गया तर्पण, दान और साधना आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। मित्रों,
परिवार में शांति, करियर में उन्नति और स्वास्थ्य में सुधार तभी संभव है जब आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। याद रखिए, पितृपक्ष में हर इंसान का भाग्य उसके कर्म और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो यह समय आत्मचिंतन करने का है, अपनी गलतियों को सुधारने का है और पितरों के आशीर्वाद से एक नई शुरुआत करने का है। मित्रों, बता देते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अपने जीवन के अहम पहलुओं पर ध्यान जरूर देखना होगा। सबसे पहली बात है कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से आपको समर्पित रहना है। अपने कार्य को प्राथमिकता देनी है। लोगों की आदत होती है मित्रों की आज का काम कल पर डालने की, और स्टालम टोली की वजह से कई बार वह काम अधूरा रह जाता है और उस काम में हमें ना तो अच्छी मात्रा में सफलता मिल पाती है और ना ही अच्छी मात्रा में पैसा प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आप सभी को इस वक्त में बता देता हूं कि आपकी कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों को आपको खासकर दूर करने की कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप हर कुछ भी उठाकर किसी को न बोलिए। आपको ध्यान रखना है कि अपने क्रोध और अहंकार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध और अहंकार दो इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। अपने क्रोध में आकर कई सारे लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के दिल पर लगती है और इस व्यक्ति का दिल दुखने लगता है। और अहंकार देखिए मित्रों, अहंकार उन लोगों को दिखाइए जो लोग आपसे ऊंचे हैं, उन लोगों को नहीं जो आपसे नीचे है। कई बार लोग अपने माँ बाप को ही इनकार दिखाने लग जाते हैं। जरा सा कमाने लग गए, चार पैसे, जरा सा जीवन में आगे बढ़ गए तो माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि माँ बाप भगवान के समान है। तुम माँ बाप से मुंह फेर लोगे, और अगर परमात्मा ने तुमसे मुंह फेर लिया तो फिर तुम इस दुनिया में कहीं के नहीं रहोगे। अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। सबसे पहली और विशेष बात मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम्हें किसी तरह की बीमारी नहीं रहेगी। तुम नित्य व्यायाम करोगे और उचित मात्रा में आराम करोगे। तुम मित्र, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार और करीबी रिश्तों के साथ विश्वास और संवाद बनाए रखें, क्योंकि विश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते की कुछ सबसे पहली नींव है। और अगर यह नींव मजबूत रहेंगी, यह नींव पूरी तरह से जमीन से उगेगी, तो आपका हर रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। पैसे और समय का सही प्रबंध करें मित्रों, क्योंकि पैसा और समय अगर सही वक्त पर हमें मिल जाता है तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के कई सारे मार्ग भी उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही आपको मैं इतना जरूर बता देता हूं कि रोजाना कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में लगाएं। जी हां मित्रों, जरूरतमंदों की मदद करें, दान पुण्य करें और काम की स्पष्ट योजना बनाकर धीरे धीरे उसे पूरा करें, क्योंकि कोई भी काम बिना किसी योजना के अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उस काम के बिगड़ने के पूरे चांस है, क्योंकि हर मित्र योजना हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है और योजना के आधार पर ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपके घरेलू काम में बहुत ज्यादा माथापच्ची रहेंगी। आपको समझ नहीं आएगा कि पहले घर के कार्य करें या पहाड़ कार्य करें। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप घर के आसपास किसी अच्छे से मंदिर में जाकर अपने आप को मित्र आशीर्वाद दिलवा कर लाए, क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव है। आपको पता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई चिंता आपको खाई जा रही है। तो उस चिंता का पता आपको समय के साथ लग जाएगा और आप उस चिंता को दूर करने लग जाएंगे। लेकिन देखिए, चिंता हमेशा चिता के समान भी होती है। इंसान को मजबूर कर देती है, चुप रहने पर इंसान को मजबूत कर देती है। दुखी रहने पर तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि चिंताएं त्याग दें, क्योंकि चिंताएं कभी किसी का भला नहीं करती हैं। चिंताएं हमेशा दुख, हमेशा तकलीफ और हमेशा दर्द ही देती हैं। आप सभी इस वक्त लोगों की बातों में ना आकर सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतर जीवन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो तुम्हें मिला है, कुछ लोग तो सिर्फ उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं और तरस रहे हैं। तुम्हें परमात्मा ने कुछ दिया है तो उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। उस परमात्मा का शुक्र मनाओ ना कि उस परमात्मा से तुम किसी प्रकार की मित्रों
निंदा करो या किसी प्रकार से परमात्मा के ऊपर गुस्सा करो या परमात्मा को किसी प्रकार से तकलीफ दो, क्योंकि इंसान कई बार ज्यादा की चाह रखता है और ज्यादा की चाह में वह परमात्मा के ऊपर विश्वास करना भूल जाता है। जब परमात्मा से वह चीज नहीं लौट आते हैं तो साथ ही मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि पैसों की बचत करने की आदत टाल लेनी है। वो सब कुछ जो आपने कभी बस सोचा था अब सच्चाई बनने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, समय तेजी से निकल रहा है। आज का दिन खास है। ये वही समय है जब आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अब तक बस एक सपना था। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका समर्पण अब रंग लाने वाला है। सफलता आपके दरवाजे तक आ चुकी है। अब सिर्फ आपको उस दरवाजे को खोलना है। बस एक बात का ध्यान रखें, सेहत भी जरूरी है। ठंड, बुखार या छोटी मोटी तकलीफों से बचने के लिए थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये छोटी चीजें भी कभी कभी रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। और जब इतना बड़ा बदलाव आ रहा हो तो पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अब बात उस सबसे बड़ी खबर की। अगले 24 घंटे के भीतर आपके पास 12 करोड़ की संपत्ति आने वाली है। ये आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपके भाग्य का फल है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तय किया है और अब वो समय आ गया है जब ये सब कुछ आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। हम आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में घटने वाली है। ये कोई आम घटना नहीं होगी, ये एक दिव्य शक्ति का प्रवेश होगा और ये शक्ति इतनी जबरदस्त होगी कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों तक पहुंचा है जिनका भाग्य इस वक्त उनके साथ है। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन खास लोगों में से एक हैं। ये शक्ति आपके जीवन में चमत्कार लाएगी, आपकी किस्मत पलटेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वो अब आपके आगे झुक जाएंगे। जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे अब पछताएंगे। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होने जा रहा है वो आपकी सारी परेशानियों का अंत करने वाला है। भगवान की ये लीला आपके जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और आप अपनी पुरानी कठिनाइयों को भूल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई चिंता है तो अब उसे भूल जाइए, क्योंकि अब वह सब समाप्त होने वाला है। भगवान की कृपा से आपकी किस्मत का खेल ऐसा होने वाला है कि आपके जीवन की राहें और अवसर पूरी तरह बदल जाएंगी। यह सब होने में आपको विश्वास ना हो तो भी आपको इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। इस शक्ति के प्रभाव से आप ऐसी बातें करेंगे जो पहले आपके लिए असंभव लगती थीं। आपने अभी तक जो कुछ भी सोचा था वह अब आपके लिए बिल्कुल बदलने वाला है। जो काम पहले आपके लिए मुश्किल और नामुमकिन लगते थे अब आप उन्हें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसका कारण है आपके शरीर में आ चुकी वह अद्भुत शक्ति जो अब आपके साथ है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं जो आपको हमेशा गलत रास्ते पर डालता है, तो यह शक्ति अब आपको उस व्यक्ति से निपटने की क्षमता देगी। वह व्यक्ति अब अपनी गलती समझेगा और उसे सिखाया जाएगा कि कभी किसी को परेशान करना सही नहीं होता। नए साल के पहले ही आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग आपको गलत समझते थे अब वे आपकी अच्छाइयों को देखेंगे और आपको पूरी तरह से समझने लगेंगे। आपके लिए जो लोग बुरे थे वे अब आपके अच्छे पक्ष को जानेंगे। आपका व्यवहार जो लोगों के लिए बहुत मायने रखता है अब और भी बेहतर होगा। अगर आपने कभी नहीं चाहा कि आपकी छवि दूसरों के बीच खराब हो, तो अब यह शक्ति आपके शरीर पर काम करके आपको वह सब कुछ दिलवाएगी जो आपके लिए सही है। घर में जिन लोगों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, वे भी अब आपके बदलाव को देख हैरान रह जाएंगे। इस शक्ति के प्रभाव से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे, चाहे वह आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन या आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हो। आपका जीवन अब उस शक्ति के मार्गदर्शन से सफल होगा। आप बहुत ही नसीब वाले हैं जिनका जीवन अब भगवान की कृपा से सुधारने वाला है। जब किसी व्यक्ति का दिल साफ होता है और वह सबके लिए अच्छा सोचता है तो भगवान खुद उसके साथ होते हैं। अब यह शक्ति आपके जीवन में आएगी और आपको सही रास्ते पर ले जाएगी।
अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां काली लिखें। भगवान की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख खत्म होंगे और आपके परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। अब इस शक्ति के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में कौन से चमत्कार होने वाले हैं, वह सब इस दौरान आप अनुभव करेंगे। आप अपनी मेहनत और लगन से जिस क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे, वहां आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके व्यापार में भी बड़ा लाभ होने वाला है और यह समय आपके लिए कई बड़ी सफलताओं का संकेत है। बेरोजगारी छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाला समय बेहद खास होगा। जब भगवान अपने आशीर्वाद से किसी पर कृपा बरसाते हैं तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह भिखारी भी राजा बन जाता है। अब आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आप नई दिशा में बढ़ेंगे। इस दौरान आपके हर कदम पर यह अद्भुत शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। भले ही आप इसे महसूस न करें, लेकिन अब आपकी जिंदगी की दिशा इस शक्ति के द्वारा तय की जाएगी। यह बदलाव रात 12:10 से शुरू होगा और इस दौरान आपको 2 बड़ी गलतियां करने से बचना होगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है गुस्से में किसी से लड़ाई या झगड़ा करना। जब आप गुस्से में होते हैं तो अक्सर आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। गुस्से में आकर आप चीजों को तोड़ने फेंकने लगते हैं और फिर खुद ही अफसोस करते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुस्से को शांत रखें और किसी से भी झगड़ा ना करें। दूसरी गलती है मुख्य द्वार के पास बैठकर किसी की निंदा करना। मुख्य द्वार को घर में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है और माता अन्नपूर्णा भी यहीं से घर में आकर सुख शांति और समृद्धि लाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां और आशीर्वाद बरसते रहे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी की निंदा ना करें। विशेष रूप से मुख्य द्वार के पास अगर आप इस दौरान सकारात्मक सोच और शांति बनाए रखते हैं तो आप इस शक्ति का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और खुद पर निवेश करें। अपने लिए अच्छे फैसले लें और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखें, लेकिन इसे संतुलित तरीके से करें। आज हम बात करेंगे उस विशेष व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है और आपकी जिंदगी को अनमोल बना देगा। वह व्यक्ति जो आपके प्रति इतना प्रेम रखेगा कि वह प्रेम आपके जीवन को नए मुकाम पर ले जाएगा। अगर आपने ऐसे इंसान को अपने जीवन से दूर कर दिया तो आप जीवन भर इस फैसले का पछतावा करेंगे, क्योंकि यह वही इंसान है जिसे खुद भगवान ने आपकी किस्मत बदलने का जरिया बनाया है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन विश्वास रखें, भगवान ने जो लिखा है वह जरूर पूरा होगा। इंतजार की घड़ी अब समा हो गई है और आपके जीवन में अब ऐसे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक विशेष महिला आपके जीवन में प्रवेश करेगी और वह आपके जीवन को हीरे की तरह चमकदार बना देगी। उसका आगमन आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदल देगा। वह महिला आपके जीवन में एक एक करके सफलता की सीढ़ियां बनाएगी। जब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी तो आपको महसूस होगा कि यह वही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह स्त्री आपके जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपके घर को सुख शांति से भर देगी। आपके शत्रु आपकी इस सफलता और खुशी को देखकर परेशान होंगे और आपके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, जब वह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हर कठिनाई का अंत होगा और हर सपना साकार होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस स्त्री की पहचान कैसे करें और उसके गुणों को कैसे समझें। आने वाले 5 दिनों के भीतर आपको 4 बड़े और शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। यह खुशखबरी आपके जीवन में अपार खुशी और संतोष लेकर आएंगी। भगवान भी यही चाहते थे कि आपके भाग्य के दरवाजे इसी माध्यम से खुले। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखें क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तो दोस्तों, इस अनमोल प्रेम को समझे और जब यह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपके भाग्य में भी 4 चांद लग जाएंगे। आपका भाग्य अब बदलने वाला है।
जिस कार्य को आप असंभव मानते थे वह अब आपके सामने साकार होने लगेगा। यह सब आपके जीवन में एक विशेष महिला के आगमन के कारण होगा। उनके कदम आपके घर में आते ही आपके जीवन में वह खुशखबरियां आना शुरू हो जाए जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह महिला जो स्वयं में देवी लक्ष्मी के गुण समेटे हुए हैं, आपके जीवन में खुशियों और सफलता की बहार लेकर आएगी। उसका उद्देश्य आपके साथ जीवन बिताना ही है। वह मन ही मन आपके जीवन साथी के रूप में आपको चुन चुकी है और हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह आपके जीवन में शामिल हो सके। उसके रोम रोम में आपके प्रति प्रेम बसा हुआ है। इस महिला का व्यक्ति बहुत निडर और साहसी है। वह आपके लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने से पीछे नहीं हटेगी। उसके साथ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी सफलता की कहानी को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आने वाले 24 घंटों में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में इस महिला का आगमन जल्द ही हो सकता है। ग्रहों की इस विशेष चाल का प्रभाव आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा जो आपके भाग्य को संवार दे देगा। यह समय आपके लिए बदलाव और सफलता का संकेत है। यदि आप हमारे साथ और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय लिखें, बाबा भोलेनाथ लिखें ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री आपके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करने वाली है। इस महिला के गुण और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगी। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, आपकी किस्मत में चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगेंगे। इस महिला का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि उसका आपके साथ होना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके लिए यह आवश्यक है कि इस महिला को पहचानें और उसे अपने जीवन में स्थान दें। चाहे वह किसी भी रूप में आपके सामने आए, उसकी उपस्थिति आपके लिए शुभ साबित होगी और उसकी सकारात्मकता आपके जीवन में नई संभावनाएं लाएगी। इस महिला से आपकी मुलाकात एक बड़े अवसर के रूप में हो सकती है। उसकी पहचान के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रहों की वर्तमान स्थिति भी इस बदलाव का संकेत दे रही है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों के गोचर से जुड़े कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं जो इस बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक सावधानियां बरतें और जीवन में इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करें। यह भी कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी विशेष स्त्री का योगदान होता है और आपके जीवन में भी यह महिला आपके भाग्य को संवारने के लिए आ रही है। जैसे ही आपको इस महिला से मुलाकात का अवसर मिले, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ें। यह महिला आपके जीवन में देवी के समान भूमिका निभाएगी, आपकी परेशानियों को दूर करेगी और आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में सहायक बनेगी। आपके जीवन का संघर्ष समाप्त होने वाला है और अब सफलता की राह पर चलने का समय आ गया है। इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले एक बार भक्ति भाव के साथ जय बाबा भोलेनाथ का नाम लें और इस वीडियो को पूरा देखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में यह बदलाव शीघ्र ही दिखाई देंगे। कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा और मेहनत का फल आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए बेहद उज्जवल और चमकदार होने वाला है। यदि आप अपने जीवन में सफलता और खुशियों की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो निरंतर मेहनत करते रहना होगा और किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने की आदत से बचना होगा। आपकी राशि में एक विशेष गुण है कि आप कठिन परिश्रमी हैं और हर कार्य को कुशलता से करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपके भीतर नकारात्मक विचार आ जाते हैं जो आपको कुछ समय के लिए थका देते हैं और आप काम को टालने लगते हैं। आपके जीवन की एक विशेष बात यह है कि भले ही आप भीतर से कितने भी दुखी हो, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहती है। आप अपने दुखों को कभी किसी से साझा नहीं करते हैं, बल्कि सभी को खुश देखने का प्रयास करते हैं। आप दूसरों की खुशियों के लिए अक्सर खुद की इच्छाओं और सपनों को त्याग देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर इतना भारी है कि आपने अपने निजी सपनों को पीछे छोड़ दिया है। आपकी मुस्कुराहट देखकर
लोग अक्सर यह समझते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविकता को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आपके कुछ खास लोग जो कभी आपके साथ खड़े होते थे, समय के साथ दूर हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों के चलते अब आपको अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना पड़ रहा है। लेकिन अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री का आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है, जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। इस स्त्री का साथ आपके लिए शुभ होगा और वह आपके भाग्य को नया मोड़ देने में सहायक सिद्ध होगी। यह वही महिला होगी जिसे आपका जीवन साथी बनकर आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलने हैं। इस समय ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में है, लेकिन आपको अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। आपके भीतर जो दुख है उसे आप अच्छी तरह से छुपा लेते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी भी खुशी मिलती है तो आप उसे लोगों के साथ साझा करने में देर नहीं करते। यह आदत कभी कभी भी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं पर संयम रखें। आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा, और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई, और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे, और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो, और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे।
तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। आप तक पहुंचाने का अवसर है। यह संदेश आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं और आपके शत्रुओं के बुरे समय की घड़ी आ चुकी है। आने वाले 24 घंटों में ऐसा भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके जीवन का रुख बदल देगा। दोस्तों, यह समय है खुद को तैयार करने का, क्योंकि अब आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो 3 अनमोल चीजें आपसे दूर हो सकती हैं, यहां तक कि आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके जीवन में वह क्षण आ चुका है जब सारी इच्छाएं बिना किसी कठिनाई के पूरी होंगी। इस समय सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं, भगवान सभी को एक अवसर देते हैं और महादेव अब आपको वह अवसर देने वाले हैं। अगले 24 घंटे में वह मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आपकी किस्मत का ऐसा पहिया घूमेगा कि बड़े बड़े लोग भी हतप्रभ रह जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिससे आपके शत्रुओं को
करारा झटका लगेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आप धन समृद्धि में लबालब भरने वाले हैं। भगवान शिव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा और आपके सभी सपने सच होते दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और महाभाग्यशाली साबित होगा। आपके घर की तिजोरी अब धन से भर जाएगी और कोई भी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकेगा, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। आपने अपने जीवन में जो दर्द और तकलीफ है सही है, वे अब दूर होने वाली है। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। यह स्त्री आपकी जिंदगी के बुरे दौर को खत्म करके एक नई शुरुआत करेगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो हमारी भावनाओं को समझ सके। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे तो वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। यही कारण है कि आपने अपने दिल की बातें अपने तक ही सीमित रखी हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके दिल की हर बात समझेगा। यह स्त्री आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी और आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव कराएगी। अब सवाल यह है कि यह स्त्री कौन है और यह आपके जीवन में कैसे आएगी। यह स्त्री आपके जीवन के हर उस पहलू को बदल देगी जहां आप अब तक संघर्ष कर रहे थे, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या आपके जीवन की अन्य परेशानियां। यह स्त्री हर मुश्किल को हल कर देगी। आपको अपनी जिंदगी में जो समस्याएं महसूस हो रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह स्त्री न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के जीवन में भी आ सकती है। इसका उद्देश्य केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाना है। यह स्त्री आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह होगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपकी परेशानियों का हल करेगी। यह आपको उन लोगों से भी बचाएगी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आपने जिन लोगों को अपना समझा लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, उनसे भी यह स्त्री आपको दूर रखेगी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आने वाले समय में आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके दुश्मन अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर बाधा दूर हो रही है। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले अच्छे दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में एक नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आएगा। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होते हैं और आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। इस स्त्री के आगमन के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हर वह चीज जिसे आप पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब आसानी से आपकी हो जाएगी। इस स्त्री के साथ आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपके सभी सपने सच होते चले जा रहे हैं। अब यह जानने का वक्त आ गया है कि आप इस स्त्री को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यह स्त्री आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसका आगमन आपके जीवन में एक नई दिशा देगा और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार हो रहा है। जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात शुरू होगी, आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है, दूसरों के दुखों को कम करने की अनोखी चाहत। आप उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी कोई दुख में होता है, आपका मन बेचैन हो उठता है और आप किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस जीवन के संघर्ष में ऐसा भी समय आया जब आपने दूसरों की गलतियों का भार खुद पर ले लिया। आपने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और यह आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। जब आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तब आप अनजाने में खुद को
और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मदद करना अच्छा है, परंतु किसी और की गलती का भार खुद पर लेना सही नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसे उसकी गलती का परिणाम भुगतना चाहिए और आपको उसे उसका सामना करने देना चाहिए। यह जरूरी है कि आप जितना दूसरों के लिए सोचते हैं उतनी ही खुद के लिए भी परवाह करें, क्योंकि अक्सर आप खुद को दूसरों के लिए त्याग देते हैं। लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकारना होगा। इसके बावजूद आप अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आपकी यह निस्वार्थ भावना आपको एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अब जिन लोगों ने 5 का सिक्का चुना है, उनके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल खबर मिलने वाली है। यह खबर आपके जीवन में एक नई दिशा और बदलाव लेकर आएगी, जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपने 2 का सिक्का चुना है, तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। पहली यह है कि आपको अचानक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी खुशखबरी संतान से जुड़ी होगी। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, तो अब वह समय आ गया है जब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने 10 का सिक्का चुना है, तो आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करने वाली है, जो आपके जीवन में धन संपत्ति की वर्षा करेगी। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पुराने कष्टों को भुलाकर एक नया जीवन प्रदान करेगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। हालांकि आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, जिनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। महादेव की कृपा से अब आपको सही मार्ग प्राप्त हो गया है और अब आप अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने यह गलतियां नहीं की होती, तो शायद आपको यह कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लेकर आया है। आपके जीवन में कई बार संकट आए हैं, कुछ दुश्मनों ने आपकी जान के पीछे साजिशें रचीं, लेकिन देवी की कृपा से आप हर बार सुरक्षित रहे। देवी की शक्ति हमेशा आपके साथ रही है और उन्होंने आपको हर संकट से बचाया है। इस देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में शेष सुखों का स्रोत है। इसलिए इस देवी का आशीर्वाद बनाए रखें और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाएं। अन्यथा आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां शेष हैं, वे भी समाप्त हो सकती हैं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। आप अब हर क्षेत्र में चमकने वाले हैं। आपकी जिंदगी में देवी शक्ति का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके जीवन को सफलता से भरपूर कर देगा। जो भी कष्ट और दुख आपने अब तक झेले हैं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। पिछले कुछ समय से आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वे अब आपकी राह से हट चुकी हैं और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों और तरक्की का समय आने वाला है। यह वह घड़ी है जब आपके लिए सफलता और समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे और आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। जितनी चुनौतियों और कष्टों का आपने सामना किया है, अब उसके बदले आपको दोगुनी खुशियां और उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपका जीवन अब आपकी पहचान को उस मुकाम पर पहुंचाने वाला है, जहां आपको सबसे धनवान और सम्मानित इंसान के रूप में देखा जाएगा। यह अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, जो दोबारा शायद ही कभी मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखता है और आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह समय है जब आप इस कलयुग के राजा बन सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी परेशानियों को देखकर आपका मजाक उड़ाया था, वे अब आपके सामने झुकेंगे और आपको सम्मान देंगे। अब आपके पास 5 प्रमुख देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, जो आपके शत्रुओं का नाश सुनिश्चित करेंगे और आपको करोड़पति बनाएंगे। आपका शत्रु जितनी पीड़ा आपको दे रहा था, अब वही कष्ट उसे झेलना पड़ेगा। वह आपके सामने आकर आपके चरणों में गिरेगा और माफी मांगेगा।
अब समय आ चुका है कि आप अपने शत्रुओं की वास्तविक स्थिति देख सकें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के बल पर आपका शत्रु अब और अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। नाग देवता आपसे केवल एक चीज की मांग कर रहे हैं और वह है उन्हें एक कटोरी दूध अर्पित करना। इस छोटे से कार्य के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपके स्विंगल, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में 4 बड़ी खुशियों के रूप में प्रकट होने वाला है। ये खुशखबर इतनी बड़ी होगी कि सुनते ही आपके चारों ओर लोग आपके लिए खुश हो जाएंगे। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता और समृद्धि की ओर लेकर जाएंगे। चाहे वह आपका करियर हो, पारिवारिक जीवन हो या आपके प्रेम संबंध हों, हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यह समय है जब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आपको अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी समय बिताने की जरूरत है ताकि जीवन के हर पहलू में सामंजस्य बनाए रखा जा सके। अब समय आ चुका है कि आपकी किस्मत का ताला खुले और आपके जीवन में तरक्की के नए आयाम स्थापित हों। जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान देना अब सबसे जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अगर आप इन बातों को अनदेखा करेंगे तो आपको भविष्य में धोखे, धोखाधड़ी या वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय लेन देन के लिए उचित नहीं है। आपको अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए, खासकर जब बात धन से संबंधित हो। अपने वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और विवेक से काम करते हैं तो आप अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस समय किसी यात्रा की योजना न बनाएं और न ही कोई बड़ा भुगतान करें। आपकी सफलता की लालसा आज और भी प्रबल हो सकती है और यही समय है जब आपको अपनी लेखन और वक्तृत्व कला को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो किसी कुशल व्यक्ति से सलाह लें ताकि आपके प्रयास सफल हो सकें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लंबे समय से आपकी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। ध्यान रखें कि आपकी जिम्मेदारियों के बीच उन लोगों को अनदेखा न करें जो आपकी देखभाल और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। यदि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं तो आपको बुखार या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपने दिल की बात साझा करना चाहते हैं तो यह सही समय है। इससे आपको मानसिक राहत मिल सकती है। यदि आपको अपने मानसिक स्थिति या जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है तो इसे करने में हिचकिचाहट न करें। आज का दिन आपके करीबी दोस्तों और संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई करीबी मित्र अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से आपको महसूस हो सकता है। इन संकेतों को ध्यान से समझें, क्योंकि यह दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। हालांकि आपको तुरंत किसी प्रतिबद्धता में नहीं पड़ना चाहिए, यह मोह भी हो सकता है। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए कुछ और समय प्रतीक्षा करें और अन्य संकेतों का ध्यान रखें। आपको समय के महत्व को समझना होगा और आज आप एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। आपकी दिशा सही है, बस आपको कड़ी मेहनत करते रहना है और सफलता अब दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है, इसलिए आप व्यापार या निवेश में छोटे छोटे जोखिम ले सकते हैं। आय के नए स्रोत आज आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेना न भूलें। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके अच्छे सुझावों को कोई मानने को तैयार नहीं है, जिससे आपको निराशा हो सकती है। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि समस्या आपके सुझावों में नहीं है। अब आपका जीवन
समृद्धि और सफलता से भरने वाला है, और यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह नया अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपको बस अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। आपने जो भी सफलता की चाह की थी, वह अब आपके सामने प्रकट होगी और आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। भगवान की असीम कृपा से अब आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बौछार होने जा रही है। वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की अनंत लहरें उमड़ेंगी और हर कठिनाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब वह समय दूर नहीं जब आपकी जिंदगी में हर समस्या का अंत होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। इस परिवर्तन से न केवल आपके हालात बदलेंगे, बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण में भी गहरी सकारात्मकता आएगी।